हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। और इसका ये हमारा आज का लेक्चर सेकंड है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इनकी यूनिट, इनकी डेफिनेशन कवर कर ली हैं। भाई इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो एम्पियर की डेफिनेशन भी देख ली थी हमने। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, तो उसकी डेफिनेशन भी हमने पिछले वीडियो में देख ली है। अगर आपको वो देखनी है तो इसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा। आज की वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एमीटर। इसमें एक एम बाई मिस्टेक ज़्यादा आ गया, तो इसे आप नहीं लिखेंगे, आपको एमीटर लिखना है। ठीक है, तो एमीटर क्या होता है? इससे हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेज़र करते हैं और इसे सीरीज़ में कनेक्टेड कर देते हैं किसी भी सर्किट के। सीरीज़ में क्यों करते हैं? क्योंकि सारा का सारा जो करंट है वो इससे होके फ़्लो करेगा, तभी तो ये मेज़र कर पाएगा उसे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में यूज़ होता है ये इंस्ट्रूमेंट, और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ इन अ सर्किट। इसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो इसका सिंबल ये होता है प्लस माइनस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। और इसके नीचे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। देखिए ये होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट के पैरेलल में कनेक्टेड कर देते हैं। पैरेलल में जिस सर्किट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो, भैया हमारे पास में एक सर्किट था तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना था, तो इसे इस सर्किट के सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया। और इसका सिंबल ये होता है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये इसका सिंबल है इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया जाता है किसी भी सर्किट का,
और इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the point between which the potential difference is to be measured। उन पॉइंटों के बीच में इसे कनेक्ट कर देते हैं जहां पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये नीचे वाला डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है, तो इसे अच्छे से समझेंगे हम। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर, लेंथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, वो चेंज ना हो तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रिपोर्शनल हो जाता है, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करंट जो फ्लो हो रहा है उसके प्रिपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, और जब प्रिपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे आर कहते हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस हो जाता है, तो आर इक्वल वी अपॉन में आई आता है। देखिए, if the physical state of a conductor like temperature, length, etc. remain unchanged, then the conductor current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रिपोर्शनल टू करंट। अब प्रिपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा आर, यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी आर इक्वल वी अपॉन में आई। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आर क्या हो जाता है? आर इज़ अ कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसे हम रेजिस्टेंस कह देते हैं कंडक्टर का। ठीक है, इसके बाद इसका वेरिफिकेशन हो जाता है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, एक सर्किट लेते हैं जिसमें एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ की होती है, या रिहोस्टेट होता है। रिहोस्टेट का वर्क क्या होता है? ये करंट को कम और ज़्यादा कर देता है। तो क्या करते हैं, सर्किट को कनेक्ट करने के बाद में करंट को कम या ज़्यादा करते हैं, तो जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ क्या आता है कि स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। ये क्या दिखाता है कि जो आर की वैल्यू है वी अपॉन आई, ये क्या है? ये फिक्स होती है। यहाँ से ओम्स लॉ प्रूफ हो जाता है। देखिए समझ लेते हैं। ओम्स लॉ इज ओबे बाय मेटेलिक कंडक्टर ओनली। तो क्या है, मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उन्हीं के लिए लागू होता है। इफ़ अ ग्राफ इज ड्रॉ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर द करंट आई, देन अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ऑब्टेन। यहाँ क्या करते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में आई, इसके बीच में एक ग्राफ लोड कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है और यहाँ से ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इतना ही आपको लिखना अगर एग्ज़ाम में आता है, आगे भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। टेक अ वायर ऑफ कंटेन
देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम को स्पेसिफाइड कर देना है। स्पेसिफाइड कैसे करेंगे, ये मैंने नीचे लिख दिया है। तो टेक अ वायर ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट ये एक मेटल होता है, कांस्टेंट यूरेका और मैंगनीन विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये वायर क्या है, रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है ये आगे बता दूंगा मैं, अभी कंफ्यूज मत होना। अरेंज अ बैटरी, अ मीटर, रिहोस्टेट एंड अ प्लग की इन सीरीज ऑफ this wire. In series of this wire, a voltmeter is connected between the end of the wire. Between the end of the wire, connecting the key, current begins to flow through the circuit. The the value of current I is read in ammeter and that of potential V is read in voltmeter. भाई करंट एमीटर से रीड होगा और पोटेंशियल वोल्टमीटर से रीड कर लेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट चेंज द इंटेंसिटी ऑफ करंट। जो रिहोस्टेट है उससे क्या करेंगे, इंटेंसिटी चेंज करेंगे, करंट की कम या ज़्यादा करेंगे उसे। द करंट नोट द रीडिंग इन एमीटर, अब करंट की और पोटेंशियल की रीडिंग नोट करते रहेंगे। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V अपॉन I फॉर ईच सेट ऑफ V एंड I। फिर क्या करेंगे, ईच वैल्यू देखेंगे हम V और I की, और V विल फाइंड एवरी टाइम सेम वैल्यू देन ओम्स लॉ प्रूफ। तब क्या होगा, हमें सेम वैल्यू मिलेगी जो सेम होगी पोटेंशियल की भी और करंट की भी। यहाँ से ओम्स लॉ प्रूफ हो जाता है। तो ये 5 या 7 मार्क्स में आता है, 5 या 7 मार्क्स का आता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।